भारत में करीब 90% लोग इनफॉर्मल या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं। अब ये वही सेक्टर है जहां काम करने और करवाने के कोई फिक्स्ड रूल्स या नियम नहीं होते हैं। जरा सोचिए, जैसे कि कोई चाय की दुकान हो, कोई अपना बुटीक हो या फिर किसी की रिपेयर की शॉप, उसमें कोई खास नियम नहीं होते। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हर जगह बड़ी कंपनीज या एंटरप्राइजेस के ऑफिस नहीं हैं और सिक्योर जॉब्स यहाँ नहीं मिलते। Now this can be a blessing in disguise, क्योंकि यही सिचुएशन बढ़ावा देती है एंटरप्रेन्योरशिप को। वो उत्साही उद्यमी जो हौसला करते हैं अपना काम शुरू करने का, जिससे दूसरों को भी रोजगार मिलता है। और आज टेक्नोलॉजी ने हर छोटे बड़े एंटरप्रेन्योर को जोड़ दिया है पूरी दुनिया से। टेक्नोलॉजी और स्किल्स का ये कॉम्बिनेशन एक फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी देता है एंटरप्रेन्योरशिप को। Presented by Bank of Baroda. Good evening, namaskar and welcome to yet another episode of हम हैं हुनरबाज। हर दिन हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ नया बदलाव आता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ और इच्छाएं भी बढ़ जाती हैं। इच्छाओं को पूरी करती हैं हर दिन आने वाली नई नई सुविधाएं। जैसे आज यहाँ आने से पहले मुझे कुछ नए कपड़ों की जरूरत महसूस हुई। सुबह मैंने कपड़े ऑर्डर किए और शाम को निकलने से पहले दरवाजे पे कपड़े हाजिर। तो सोचिए, उभरती टेक्नोलॉजी जब इतनी सुविधाएं लाती है तो कितनों के लिए नया काम लाती होगी। आइए देखते हैं। अगर कहें कि आज का इंडिया अपनी जिंदगी ऑनलाइन बिता रहा है तो गलत नहीं होगा। एक तरफ तेजी से आगे बढ़ते हुए डिजिटल मार्केट की वजह से कंज्यूमर्स के लिए शॉपिंग के नए ऑप्शंस निकले हैं, वहीं दूसरी तरफ रिटेलर्स के लिए भी रोजगार के कई दरवाजे खुले हैं। ऑनलाइन रिटेल बिजनेस से जुड़े ऐसे ही एक शख्स हैं दिल्ली के अभिषेक जैन। अपने फादर के ऑनलाइन मैट्रिमोनियल बिजनेस से अलग उनका अपना एक काम एस्टैब्लिश करने का पहला कदम था कंप्यूटर्स और स्टेशनरी की एक दुकान खोलना, जिसके लिए उन्होंने अपने पिता से ही 35 लाख लेके इन्वेस्ट कर दिए। पर किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में प्लानिंग और रिसर्च का बहुत बड़ा हाथ होता है, और शायद यहीं अभिषेक से थोड़ी चूक हो गई। क्या हुआ कि कस्टमर्स नहीं थे जितनी हमने सोचा था कि इतना, और प्रिक्वायरमेंट कुछ गलत हो गई। हमें एरिया की वाइज से हमें नहीं पता था यहाँ पे कितनी परचेज पावर है लोगों की नहीं है, तो कुछ हम ज़्यादा हल्के सामान लिया है, कुछ ज़्यादा महंगा लिया है, तो जो यहाँ पे नहीं लिक्विडेट हो सकता था हमारा। उस टाइम ये था बस कि लग रहा है 35 लाख में आग लगा दी, घर वाले कहेंगे कुछ काम नहीं कर सकता। अगर आज से 15 साल पहले की बात होती तो अभिषेक का नुकसान होना तय था, क्योंकि उन दिनों आज के बराबर अवसर नहीं हुआ करते थे। बट थैंक्स टू डिजिटल मार्केट, अभिषेक ने अपनी चीजें बेचने का एक नया रास्ता निकाल लिया। ऑनलाइन से जुड़ाव था शुरू में ही, तो हमने सोचा कि चलो इसी से स्टार्ट करके देखते हैं, शायद कुछ लिक्विडेट हो जाए। वहाँ पे अच्छा रिस्पांस मिला हमें। रेट में ऊपर नीचे करके हमने माल लिक्विडेट करना शुरू करा। नुकसान हुआ ये देखा नहीं नुकसान हो रहा है, बट पहले मेन फोकस था कि बस जो भी पैसा अटका है वो वापस आ जाए। 1 साल लगा मुझे करीब, और वो माल सारा लिक्विडेट हो गया। ऑनलाइन रिटेल की वजह से अभिषेक सिर्फ बहुत बड़ी मुश्किल से ही बाहर नहीं निकले थे, बल्कि अपने लिए एक फुल टाइम बिजनेस अपॉर्चुनिटी को भी देख रहे थे। वो जुड़ गए ऑनलाइन पोर्टल Amazon के साथ, जहां साउंड सॉल्यूशंस के नाम से वो इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रेड करने लगे। लेकिन उनके सामने अब एक अलग प्रॉब्लम खड़ी हो गई, फाइनेंस की, क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स को इमीडिएट पेमेंट करना होता है, तभी माल मिलता है। इस प्रॉब्लम का हल लेके आया बैंक ऑफ बड़ौदा। Amazon के साथ एक कोलैबोरेशन के तहत एक रास्ता निकाला है अभिषेक जैसे ट्रेडर्स को फाइनेंस करने का। Far as the second large segment that is important to us is the MSME segment. Here we are doing a variety of programs by which we are able to bring funding to the MSME customers at terms that are extremely attractive. Now we can do that through a variety of mechanisms, but primarily we're trying to make the lending more secure, as a consequence of which the rate of interest would come down.
एक नया इकोनॉमी, न्यू इकोनॉमी बन के आ रही है, जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर हैं, जो कि ई कॉमर्स पोर्टल पे बेचते हैं। हम अगर इस छोटे व्यापारी के बिजनेस पेपर्स देखें, उस पर हम लोन नहीं दे सकते, बट अगर हमें अमेज़ॉन से पार्टनरशिप करें और अमेज़ॉन से डेटा लें कि क्या उनकी सेल्स हैं वहाँ पे, क्या उनकी कस्टमर रेटिंग है, इसकी डाटा की बेसिस पे हम उनको एक लोन दे सकते हैं। तो ये प्रोग्राम का एक पूरा बेडरॉक था। बैंक ऑफ बड़ौदा की ये पहल इस न्यू डिजिटल इकोनॉमी में एक ग्रोथ इंजन का काम कर रही है। जाहिर है, जब फाइनेंस अवेलेबल होगा तब व्यवसाय को बढ़ावा तो मिलेगा ही। Bank of Baroda is a large public sector bank and they have a massive presence in tier 2 and tier 3 cities. So this helps us get a larger reach to smaller entrepreneurs who are spread across the country. This also helps facilitate easy loan access to those sellers. Most of the loan process is done online, but there's a small KYC work that happens offline, and having a local presence makes that process faster and seamless. बैंक ऑफ बड़ौदा से हमें ये फ़ायदा हुआ, जब भी हमें कभी भी लगता है हम यहाँ पैसे के मामले में अटके हुए हैं या फंड्स की शॉर्टेज है, तो विद इन फ़ोन कॉल हमें इमीडिएट फंड्स अलॉट हो जाते हैं। हमें इधर उधर भागना नहीं पड़ता, कहीं हाथ नहीं फैलाना पड़ता। अभिषेक जैन को लोन जो है, अमाउंट जो उनको सैंक्शन हुआ है दैट इज़ 8 लाख रुपीज़। जो कस्टमर है वो बहुत ही अच्छा अपना बिजनेस को ट्रांजैक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, एंड वी हैव नो इश्यूज रिगार्डिंग द कस्टमर। 2017 में भारत की टोटल ई कॉमर्स रिटेल सेल्स $20 बिलियन छू गई। इस बड़े अमाउंट में कई छोटे छोटे रिटेलर्स की इनकम शामिल है और इनकी सक्सेस में कहीं ना कहीं हाथ है बैंक ऑफ बड़ौदा की प्रोग्रेसिव सोच का। आखिर न्यू टेक्नोलॉजी न्यू एज बैंकिंग पर भी डिपेंडेंट है। वाकई मानना पड़ेगा अभिषेक की सोच को। एक बिजनेस में नुकसान होने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि एक नया रास्ता ढूंढ लिया आगे बढ़ने का, एक नया जरिया अपनी चीज़ों को बेचने का। यानी आज की तारीख में आगे बढ़ने के रास्ते अनेक हैं, बाकी डिपेंड करता है हमारी सोच, हमारी कोशिश और हमारे हुनर पर। स्काई इज द लिमिट। फिलहाल इस सेगमेंट की लिमिट यहीं तक पूछते हैं। सबसे सस्ता, फायदेमंद और कहीं भी आसानी से मिलने वाला फल कौन सा है? ऐसा फल जो सबसे ज्यादा खाया जाता है और गरीब से गरीब इंसान भी इसे अफोर्ड कर पाता है। जी हाँ, आपने सही अनुमान लगाया, केला। अब इतने इंपॉर्टेंट फ्रूट में नई टेक्नोलॉजी की मदद से जान डाल दें तो इस फल को बनाने में, इसकी पोषकता और पैदावार को बढ़ाने में ज़्यादा कुछ प्रयास किया जाए तो ठीक यही हो रहा है हमारे आने वाली कहानी में, जिसमें लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल रही है एक ऐसी ही कोशिश से। इस फल को खाने वालों की भी और किसानों की भी। हमें एक बेहतर और आसान जिंदगी देती है टेक्नोलॉजी। चाहे बात एंटरटेनमेंट की हो, सुख सुविधा की हो, हेल्थ, सिक्योरिटी या फिर एग्रीकल्चर की हो। पर कब, कहां, कैसे, कौन सी तकनीक काम आ जाए, इसके पीछे होती है एक इंसान की सोच। गुजरात गांधीनगर में रहने वाले प्रियांक शाह की भी एक सोच थी, अपनी बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई को फार्मिंग की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। जो बोलते हैं कि जो बनिए है उसको सिखाना नहीं पड़ता, तो जब मैं पढ़ाई कर रहा था बायोटेक्नोलॉजी की, जहाँ पे मैं आनंद में पढ़ता था, वहाँ पे मैंने एक इंडस्ट्री विजिट की थी। तो वो देखने के बाद ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे फ्यूचर में जाके जो बायोटेक्नोलॉजी मैं कर रहा हूँ वो डायरेक्ट किसी के काम है, ऐसा कुछ काम करना है। और वो काम था बनाना प्लांट टिश्यू कल्चर। अपनी रिसर्च के बाद उन्हें पता चला कि बनाना प्लांट टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी ही उनके लिए सबसे बेहतर व्यवसाय हो सकता है, क्योंकि बनाना प्लांट्स की मांग गुजरात और आसपास की जगहों में बहुत ज्यादा है। और प्रियांक शाह जानते थे कि बनाना प्लांट टिश्यू कल्चर उनके और किसानों के लिए एक विन विन सिचुएशन हो सकती है। बनाना प्लांट टिश्यू कल्चर, जिसमें एक मदर प्लांट सिलेक्ट किया जाता है, फिर उसके टिश्यू से हजारों बेबी प्लांट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं जिनके जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होते हैं। और ऐसे प्लांट्स जब किसान अपने खेतों में लगाते हैं तो उनका प्रोडक्शन बढ़ता है। सारी फसल एक जैसी होती है और प्लांट्स में कीड़े लगने की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि
वो एक लेबोरेटरी से साइंटिफिक तरीके से होके गुजरते हैं। और बस इतना ही नहीं, किसानों को होने वाले फायदे और भी हैं। जो पहले बनाना क्रॉप ट्रेडिशनली फार्मिंग जो करते थे उसमें 20 मंथ्स में एक क्रॉप आता था। अभी टिश्यू कल्चर प्लांट यूज करने की वजह से 20 मंथ्स में वो लोग 2 बार क्रॉप ले सकते हैं। मार्केट की बात करें तो टिश्यू कल्चर का जो प्लांट है उसका जो बनाना निकलता है उसका मार्केट वैल्यू भी दूसरे जो ट्रेडिशनल फार्मिंग के बनाना है उससे ज़्यादा रहता है। इसमें एक साथ प्रोडक्शन निकलने की वजह से फार्मर को लेबर भी कम लगता है, ट्रांसपोर्टेशन भी कम लगता है और पर्टिकुलर सीजन में वो जो रेट का बेनिफिट है फार्मर लेना चाहता है तो वो प्लान करके प्लांटेशन कर सकता है टिश्यू कल्चर में। क्रॉप प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के साइंटिफिक तरीके को आइडिया से हकीकत में बदलने के लिए जरूरत थी एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की, और यहाँ उनकी मदद के लिए आगे आए बैंक ऑफ बड़ौदा, जिनकी एग्रीकल्चरल लोन फैक्ट्री बनी प्रियांक शाह के बिजनेस की पहली सीढ़ी। Our programs are directed towards making sure the income of the farmer doubles, as is the objective of the government, which then ensures a good quality repayment of the loans and then leads to a virtuous cycle of growth. Therefore, in this sector, for example, a lot of focus is on providing investment credit as distinct from consumption credit. लेकिन ये उसी समय हो सकता है जब हर एक पार्टी प्लेयर जो है सिस्टम में उनके लिए फिनांस ठीक तरह से चलता है। जब मैंने उनको अप्रोच करा तो पहली बार कोई बैंक मुझे ऐसी मिली जो वहाँ जाने पर अप्रोच करने पर उन्होंने सामने से मुझे ऐसा बोला कि ये हमारा भी ड्रीम प्रोजेक्ट है। और मेरे प्रोजेक्ट सबमिट करने के बाद तुरंत ही उन्होंने 15 से 20 दिन के अंदर मुझे लोन डिस्पर्स कर दिया। इसमें टर्म लोन 167.47 लैक्स और 25 लैक्स कैश क्रेडिट। ये अकाउंट बिल्कुल रेगुलर चल रहा है अभी। प्रियांक शाह का आज सिर्फ अकाउंट ही रेगुलर नहीं है, बल्कि ग्रोथ भी रेगुलर है, और उनकी ग्रोथ से जुड़ गई हजारों लाखों किसानों की ग्रोथ। 16 साल से मैं केले की खेती कर रहा हूँ। पहले शक्कर से लगाते थे, अब टिश्यू कल्चर आया तो टिश्यू कल्चर से हमने खेती की शुरुआत की। तो जो शक्कर से हम केला पका रहे थे उसमें समझो कि हमारे 20 किलो से 25 किलो तक की हम एवरेज निकाल रहे थे। आज हम टिश्यू कल्चर में 40 से 45 किलो की जनरल एवरेज निकाल रहे हैं। और केले का उत्पादन 1 हेक्टेयर का मैं आपको बताऊं तो 1 हेक्टेयर में 120-121 टन का उत्पादन हम निकाल रहे हैं। आज समझो कि 10-12 हज़ार रुपया खर्चा के 15 हज़ार रुपया खर्चा करके भी हमें आज समझो कि 50 हज़ार रुपये का फायदा हो सकता है, तो क्यों हम ना टिश्यू कल्चर लगाएं। बीमारी रहित फसल, ज्यादा पैदावार, ज्यादा कमाई, मतलब हर तरह से इस टेक्नोलॉजी का फायदा किसानों को मिल रहा है। और यंग बिजनेसमैन प्रियांक शाह को भी किसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके बिजनेस में आगे बढ़ने का इससे बेहतर उदाहरण और क्या हो सकता है। बनाना, जिसके नाम में ही बनाना है, वो कितना कुछ बना रहा है। जैसे कि प्रियांक शाह जैसे बिजनेसमैन का बिजनेस, किसानों की कमाई और हमारे लिए एक सस्ता और पोषक फल, यानी कई जरूरतों का एक ही हल। पिछले दिनों मैं अपने दोस्तों के साथ एक बाइक राइड पर गया था। वहां पर एक दोस्त की बाइक मुझे इतनी आकर्षक और इतनी कूल लगी कि मुझसे रहा नहीं गया। तो मैंने उससे पूछा कि ये बाइक कब ली भाई? तो उसने जवाब दिया कि ये वही पुरानी बाइक है जिसे मॉडिफाई किया गया है। एक पुरानी बाइक का इस तरीके से गजब नया मेकओवर देख करके मुझसे तो नहीं रहा गया। तो मैं मिलने चला गया इस बाइक को मॉडिफाई करने वाले वर्देंची के अक्षय वर्दे से। आप भी मिलना चाहेंगे अक्षय वर्दे से? कहते हैं शौक बड़ी चीज है, और कुछ शौक बड़े लोगों के, जैसे कार या बाइक मॉडिफिकेशन। ऐसे ही शौक रखने वालों की वजह से आज बाइक मॉडिफिकेशन का काम एक बड़ी इंडस्ट्री के रूप में उभर के आया है। और इसी बूमिंग इंडस्ट्री से जुड़े हैं वर्देंची के अक्षय वर्दे। मेरा नाम अक्षय वर्दे है। हर एक चाहता है कि मेरी बाइक सबसे खूबसूरत दिखे, या डिजाइनर हो, या मैं अपने एरिया या अपनी सिटी में हीरो बनूं। बचपन से खुद भी बाइक के शौकीन अक्षय वर्दे ने अपनी पहली बाइक 22 साल की उम्र में मॉडिफाई की, और बाइक का जुनून उन पर कुछ इस तरह सवार था कि अपनी शादी में भी वो एक स्टाइलिश बाइक पे पहुंच गए। बाइक के लिए यही जुनून, यही पैशन धीरे धीरे प्रोफेशन में बदल गया।
और सन 2005 में एक छोटी सी किराए की शॉप से शुरू हुई वर्देंची की बड़े बनने की जर्नी। अब तक हमने जो एग्जिस्टिंग मोटरसाइकिल्स थी कस्टमाइजेशन करके हमने काफ़ी सारे डिज़ाइन बनाए हुए, लेकिन अब हमें आगे चल के अपनी खुद की एक मोटरसाइकिल मार्केट में लॉन्च करनी है। हमने इसके लिए एक इटालियन मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर के साथ में टाई अप किया हुआ है जो हमें इंजन सप्लाई देगा। तो हम एक मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर बनना चाहते हैं। ये 1200 सीसी का इंजन है, 140 bhp पावर है इसका, और हमने बाकी जितना चैसी स्विंग आर्म पूरा स्ट्रक्चर और सारा ही डिज़ाइन यहाँ इंडिया में किया हुआ है। सो इट्स रियली हाई एंड लग्जरी मोटरसाइकिल विद अ हाई एंड इंजन परफॉर्मेंस। इतनी कूल बाइक को चला के जहाँ कोई स्टाइलिश लग सकता है, वहीं इसी काम को करके कितनों का करियर बनता है। और इस काम में करियर बनाने के लिए इंजीनियरिंग या बहुत पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत है तो बस एक विजन की, हाथों की हुनर की और सीखने की लगन की। मैंने कोई MBA नहीं किया, ना ही मैंने इंजीनियरिंग किया, ना ही मैंने आर्ट किया है, तो मुझे सारे ही चीज़ें बहुत ही स्क्रैच से सीखने पड़े। मुझे लगता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को इस लाइन में आना है तो उसने थोड़ा बहुत अपना खुद का रिसर्च, स्टडी और स्किल सेट सीखना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये बिज़नेस काफ़ी बड़ा है और उसको कोई एक एरिया चूज़ करना चाहिए जिसके रिलेटेड उसके पास स्किल्स हो और वो वहाँ सफलता पा पाए। अक्षय वर्दे जिस एरिया की बात कर रहे हैं वो एक डिजाइनर का हो सकता है, स्केच आर्टिस्ट का हो सकता है, पैकेजिंग या फाइबर को शेप देने वाले का हो सकता है। बस बात है हमारे इंटरेस्ट की, क्योंकि जब हॉबी प्रोफेशन में कन्वर्ट होती है तो सफलता की मिल ही जाती है और सफलता की चाबी से खुलते हैं बेशुमार अवसर। वर्देंची की सफलता को ही देख लीजिए। शायद कम लोगों को पता हो, पर ओ माय गॉड मूवी में अक्षय कुमार की सुपर स्टाइलिश बाइक भी वर्देंची की ही देन है। यानी इस हुनर की राइड आपको बहुत दूर तक ले जा सकती है, और बहुत दूर तक जाने में अगर फाइनेंस के फ्यूल की कमी लगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा है आपकी लाइफ को किक स्टार्ट कर देने के लिए। अक्षय वर्दे की कहानी से एक बात तो समझ में आ गई कि हमें वही काम करना चाहिए जिसमें हमारी रुचि हो, फिर हम अपने काम को शेप देते हैं और काम हमारी जिंदगी को। जब हुनर को मिलती है पहचान, तभी तो बढ़ती है देश की शान। चलिए बातों बातों में हो गया है आज हमारे सवाल का वक्त। पिछले हफ्ते हमने आपसे ये पूछा था, बैंक ऑफ बड़ौदा के एंडोर्सर श्रीकांत किदम्बी कौन से खेल के महारथी हैं? और इसका सही जवाब है बैडमिंटन। और उन तमाम जवाबों में से इस हफ्ते के लकी विनर का नाम है रौनक गोंदिया, जो कि मुंबई से हैं, जो चुने गए हैं कंप्यूटर के रैंडम सिलेक्शन से, जिनको मिलता है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से 10,000 रुपए का गिफ्ट कार्ड। मेनी कांग्रेचुलेशंस रौनक। तो आज का सवाल है, बैंक ऑफ बड़ौदा के बड़ौदा चैंप सेविंग्स अकाउंट की एलिजिबिलिटी एज क्या है? ए 10 से 24 साल, बी 10 से 18 साल, या फिर सी 8 से 20 साल। अपने जवाब हमें स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर जल्द से जल्द व्हाट्सएप कीजिए। सही जवाब देने वाले को मिलेगा बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से 10,000 रुपए का गिफ्ट कार्ड। वक्त हो चला है मेरे आज जाने का, लेकिन जाने से पहले एक महान इंसान की एक महान बात। अगर आप एक सफल इंसान बनना चाहते हैं तो आपको यह प्रतीत होते रहना चाहिए कि आप एक सफल इंसान हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे ओनली ऑन हम हैं हुनरबाज। पुराने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जरूरत थी नई तकनीक की, और नई तकनीक लाने में जरूरत थी फाइनेंस की। आज बड़ी से बड़ी मशीनरी डालनी है तो आपको सबसे पहले यही सोचना पड़ता है कि बैंक हमें देगी कि नहीं देगी। कैसे एक फैमिली से जुड़कर बैंक ऑफ बड़ौदा बदलेगा उनके बिजनेस की तस्वीर। जानने के लिए अगले हफ्ते जरूर देखिए हम हैं हुनरबाज।